हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और स्टोरी में। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार से आई हुई खबर के बारे में, जो कि एक किडनैपिंग से रिलेटेड है। तो बढ़ते हैं हम अपनी कहानी की तरफ। शाम के करीब 7:30 बजे का वक्त था। मोहन कुमार खंडेलवाल पटना स्थित अपने होटल में ही थे। तभी उनके फ़ोन पर एक कॉल आई। वह कॉल एक अनजान नंबर से थी। जिस तरह वह अन्य कॉल को रिसीव करते थे, उसी तरह उस कॉल को भी उन्होंने रिसीव करते हुए कहा, हेलो। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आई, तुम्हारे बेटे शिवम का कार सहित अपहरण हो गया है। शिवम उनका 14 साल का बेटा था, जो कि पटना के बीरचंद पटेल स्थित न्यू पटना क्लब में टेनिस खेलने जाया करता था। कार उनका ड्राइवर गिरीश पाठक चलाकर ले जाता था। बेटे के अपहरण के बात सुनकर मोहन कुमार के तो जैसे होश ही उड़ गए। अपहरणकर्ता की कोई हानि न पहुंचा सके, इसीलिए वह बड़ी ही विनम्रता से बोले, आप मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, बदले में आप मुझसे जो मांगोगे मैं दूंगा। इस पर अपहरणकर्ता ने कहा, हमें 2 करोड़ रुपए चाहिए। पैसों का इंतजाम करने के लिए कल दोपहर 2 बजे का वक्त दिया जाता है। तब तक तुम पैसों का इंतजाम कर लो। अगर तुमने पैसे नहीं दिए या फिर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम बेटे से अपने हाथ धो बैठोगे। तो इस पर उसने कहा, मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। हमें बेटे से बात करा दो ताकि कुछ तसल्ली आ जाए। मोहन कुमार विनम्रता से बोले। बेटे की आवाज़ सुनने के लिए वह फ़ोन को कान से चिपकाए रहे। कुछ देर बाद उनके कान में बेटे की आवाज़ आई, हाँ पापा, मैं अंकल के कब्जे में हूँ। बेटे की आवाज़ से उन्हें महसूस हुआ कि जैसे वह डरा सहमा हुआ। उन्होंने बेटे को हिम्मत बांधते हुए कहा, बेटा घबराना नहीं, तुम बहुत जल्दी आ जाओगे। इससे पहले कि वह और कुछ कहते, दूसरी ओर से फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। उन्होंने कई बार हेलो हेलो कहा, इसके बाद कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली। तो जिस नंबर से उनके फ़ोन पर कॉल आई थी, कॉल बैक किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उस नंबर को उन्होंने कई बार डायल किया, लेकिन स्विच ऑफ होने की वजह से नहीं मिल सका। उन्होंने अपने ड्राइवर गिरीश पाठक को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। अपहरण शिवम का हुआ था, तो ड्राइवर का फ़ोन बंद क्यों है? अपहरणकर्ता ने क्या उन्हें अपने काबू में कर रखा था या फिर उन चंगुल से बाहर है? यह बात वह समझ नहीं पा रहे थे। मोहन कुमार खंडेलवाल की घबराहट बढ़ गई। वह होटल से सीधे कौशल्या एस्टेट स्थित अपने घर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले पत्नी से पूछा, शिवम टेनिस खेलने के लिए घर से कितने बजे निकला था? रोज़ की तरह वह 4:15 बजे निकला था, मगर क्या हुआ? आप यह सब क्यों पूछ रहे हो? इस पर पत्नी ने पूछा। न चाहते हुए भी मोहन कुमार के बेटे का अपहरण की बात पत्नी को बतानी पड़ी। बेटे के अपहरण की खबर सुनते ही पत्नी रोने लगी। तभी मोहन कुमार ने उन्हें समझाते हुए भरोसा दिलाया कि उनकी अपहरणकर्ता से बात हो चुकी है, जल्द से जल्द बेटे को उनके पास ले आएंगे। जिस टेनिस क्लब में शिवम प्रैक्टिस करने जाता था, मोहन खंडेलवाल ने फ़ोन से उस क्लब के संचालक से संपर्क किया तो पता चला शिवम क्लब आज पहुंचा ही नहीं था। इसका मतलब यह हुआ कि घर से क्लब जाते समय शिवम का अपहरण कर लिया गया था। उन्होंने रात करीब 8:30 बजे फ़ोन से पटना से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनु महाराज से बात कर बेटे के अपहरण की बात बताई। साथ ही जिस फ़ोन नंबर से उनको पास फिरौती के लिए फ़ोन आया था, वह फ़ोन नंबर भी उन्हें बता दिया। मामला अपहरण का था, इसीलिए एसएसपी ने तुरंत तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों के 3 टीमें बनाई। तीनों टीमों के निर्देशन की जिम्मेदारी एसपी सिटी जयंत कांत को सौंपी गई। एक पुलिस टीम शहर पुलिस अधीक्षक ममता कल्याणी की अगुवाई में बनी। एसएसपी के कहने पर मोहन खंडेलवाल एसपी सिटी जयंत कांत से मिले और उन्हें बेटे के अपहरण की बात बता दी। मोहन खंडेलवाल से बात करने के बाद एसपी सिटी ने शहर कोतवाली में अपहरण का केस दर्ज करा दिया है। मोहन खंडेलवाल ने पुलिस को बताया कि उनका ड्राइवर गिरीश पाठक ही सेंट्रो कार BRO 1V 8578 से शिवम को न्यू पटना क्लब ले जाता था और शाम 7 सवा 7 बजे के बाद टेनिस खेल कर वापस आता था। उन्होंने यह भी बताया कि शिवम के अपहरण के बाद ड्राइवर का फ़ोन बंद है, इसीलिए उन्होंने आशंका जताई कि शायद गिरीश पाठक ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर शिवम का अपहरण करा लिया है। जिस नंबर से फिरौती से कॉल आई थी, पुलिस ने उस नंबर को सर्विलांस पर लगाया। जांच से यह पता चला कि वह फ़ोन नंबर कर्नाटक का है और वह प्रदीप पाठक के नाम से लिया गया है, लेकिन फिरौती की कॉल करते समय वह सिम दूसरे IMI नंबर वाले फ़ोन में डाला गया था। पुलिस ने तीनों टीमों IMI नंबर के फ़ोन के सहारे रात भर जांच को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटी रही। पुलिस को यह पता लग चुका था कि जिस समय अपहरणकर्ता ने मोहन खंडेलवाल को फिरौती की कॉल की थी, उस समय उसके फ़ोन की लोकेशन बिहार के ही भोजपुर ज़िले के नज़दीक धनपुरा की गांव की थी। एक पुलिस टीम पटना के मुख्य जगहों पर लगे CCTV कैमरा, NAPR कैमरों की फ़ोटोज खंगालने लगी।
ANPR कैमरे शहर के मुख्य चौराहे पर लगे थे। इन कैमरों से वाहनों की नंबर प्लेट भी पढ़ी जा सकती थी। पुलिस के पास खंडेलवाल की सेंट्रो कार का नंबर था, इसीलिए वह इन कैमरों से यह जानने की कोशिश में लगी रही कि वह सेंट्रो कार किस तरफ गई है। उधर बेटे की चिंता खंडेलवाल दंपति को भी रात भर नींद नहीं आई। बीच बीच में वह पुलिस को फ़ोन कर यह जानने की कोशिश करते रहे कि पुलिस की अपहरणकर्ताओं ने बेटे के बारे में जानकारी मिली या नहीं मिली। पुलिस ने उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा था। सुबह होते ही पुलिस की टीम धनपुरा गांव चली गई और अपने तरीके से बच्चे के बारे में पता लगाने लगी। इसी दौरान पुलिस सर्विलांस टीम से एक खबर मिली कि जिस फ़ोन से खंडेलवाल से फिरौती की ये रकम मांगी गई थी, वह नंबर कुछ देर के लिए दूसरे फ़ोन में डाला गया था। वह फ़ोन नंबर नहीं था जिसमें वह कर्नाटक वाला नंबर रेगुलर यूज किया जाता था। वह फ़ोन कुछ देर के लिए ऑन होने पर पुलिस का काम आसान हो गया। इससे पुलिस को उसकी लोकेशन का पता चल गया। उसकी लोकेशन धनपुरा गांव के पास इब्राहिम नगर की थी। इब्राहिम नगर में पुलिस टीम ने घर घर जाकर सर्चिंग चालू की। तभी सुबह 6 बजे एक मकान में 2 युवक अपहृत शिवम मिल गया। शिवम के हाथ पर बंधे हुए थे और उसका मुंह भी कपड़े से बंधा हुआ था। शिवम को सही सलामत बरामद करने की बात जांच टीम ने SSP को बता दी। बाद में बात मोहन खंडेलवाल को भी बताई गई। बेटे को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाने पर खंडेलवाल दंपति की खुशी का ठिकाना न रहा। वे तुरंत कोतवाली पहुंच गए। पुलिस ने जिन 2 युवकों को हिरासत में लिया था, उन्होंने अपने नाम अभिषेक और प्रदीप पाठक बता रहे थे। अभिषेक और प्रदीप से पूछताछ करने पर पता चला कि शिवम के अपहरण की साजिश खंडेलवाल के होटल में काम कर रहे युवती अनामिका और पति गिरीश पाठक ने की थी। मोहन खंडेलवाल ने भी बेटे के अपहरण में गिरीश पाठक पर शक जताया था। गिरीश और उसकी पत्नी अनामिका पिछले 2 दिनों से अपनी ड्यूटी पर भी नहीं आ रहे थे और उनके फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहे थे। पुलिस ने भी दोनों मास्टरमाइंड की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उनका पता नहीं लगा सके। केवल 14 घंटे के अंदर अपहृत बच्चे को सही सलामत बरामद के अलावा 2 अपहरणकर्ता भी गिरफ्तार किए जा चुके थे। यही पुलिस की बड़ी उपलब्धि थी कि अभियुक्त अभिषेक और प्रदीप पाठक से विस्तार से पूछताछ की गई तो शिवम के अपहरण के दिलचस्प कहानी सामने आई। बिहार की राजधानी पटना शहर से कौशल्या स्टेट में रहने वाले मोहन कुमार खंडेलवाल का शहर में एग्जीबिशन रोड पर एक होटल में था। इसके अलावा वह उन कई और बिजनेस भी थे। इसकी वजह से उनकी गिनती शहर के अच्छे बिजनेसमैनों में थी। उनका एक बेटा शिवम था। वह सेंट जोसेफ हाई स्कूल में कक्षा 9वीं में पढ़ता था। 14 वर्षीय शिवम की पढ़ाई के साथ टेनिस खेलने का शौक था। बेटे की रुचि को देखते हुए मोहन खंडेलवाल उसकी प्रतिभा बढ़ाना चाहते थे। अच्छे खिलाड़ी बनने के लिए गुरु सीखने के लिए शिवम पटना के वीरचंद पटेल रोड पर स्थित न्यू पटना क्लब जाने लगा। वह वहां से 2.5-3 घंटे टेनिस की प्रैक्टिस करता था। खंडेलवाल ने बेटे को क्लब ले जाने के लिए वहां से लाने के लिए ड्राइवर गिरीश पाठक की ड्यूटी लगा रखी थी। गिरीश ही सेंट्रो कार से शिवम को शाम 4 बजे क्लब ले जाता था और उसके प्रैक्टिस करने के बाद 7-7:15 बजे घर ले आता था। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।